प्यारे साथियों, आज हम क्लास 12th में चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। हमारी संख्या है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या मतलब हो गया इसका? त्रिज्या आर हो गई तो डी आर अपॉन डी टी समान रूप से बढ़ रही है। इसका मतलब हो गया डी आर अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गया। अब आगे ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब डी ए अपॉन डी टी पूछ रहा है। जबकि त्रिज्या दिया किसने 10 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये हमको दिया है। कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? माना वृत्त की त्रिज्या मीन्स रेडियस आर, इसीलिए ये त्रिज्या और ये रखा है एरिया, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और इसका करेंगे, लिखेंगे ए का या क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? डी ए अपॉन डी टी, क्षेत्रफल का ये है डी ए अपॉन डी टी। ये लिखेंगे क्षेत्रफल का समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी ए अपॉन डी टी के सापेक्ष करना है। ये हमारा पाई आर स्क्वायर है, या ऊपर लिख दो चाहो तो एक बार, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं, इसीलिए आर को टी मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? पाई तो कांस्टेंट है हमारा, डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी इक्वल टू पाई। इसका हम करेंगे, इसको टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी, ये हो गया। अब हमें डी आर अपॉन डी टी दिया है यहाँ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिख देंगे डी आर अपॉन डी टी का मान रखने पर, डी आर अपॉन डी टी का मान रखने पर डी आर अपॉन डी टी का मान रखने पर क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा 2 पाई आर इंटू, इसका मान दे रखा है 3, क्या हो जाएगा? 3 6 पाई आर। अब हमें आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ आर इक्वल टू 10 इक्वल टू 6 इंटू पाई इंटू आर का मान 10 लगा दिया, जो हो गया 60 पाई।
ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। ये हमें दे रखा है, ये पूछ रहा है और आर का मान दिया है हमें, तो लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या आर मान ली हमने, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। क्षेत्रफल का इसका समय की टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा ए तो है ही हमारा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर। अब आर को हमने मान लिया टी, क्या हो गया टी स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला एच की पावर एन वाला, तो 2r हो गया और r को हमने दोबारा किया अवकलन डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी का मान हमें दे रखा है यहाँ ये, तो डी आर अपॉन डी टी का मान रखने के बाद मान लगा दिया हमने यहाँ 3 दूनी 6 पाई आर, और इधर आर का मान दिया हमको 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 60 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसीलिए क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड की दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रहा है, फिर जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू पूछ रहा है और हमें दे रखा है किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। घन का किनारा मीन साइड या भुजा लेते हैं यहाँ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको दिया है। और हमें मालूम क्या करना है, इसको हम लिखेंगे माना घन का किनारा इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसीलिए घन का आयतन। अब आयतन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आयतन ये पूछ रहा है आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन बराबर v बराबर भुजा की घात 3, तो v बराबर हो गया हमारा x की घात 3। अब लिखेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्योंकि टाइम है ये, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt x की घात 3, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका अवकलन, इस x को t मान के करेंगे, क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt का मान ये दे रखा है, लिख देंगे dx अपॉन dt का मान रखने पर dx अपॉन dt का मान रखने पर क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू इसका मान दे रखा है 3 लगा देंगे, क्या हो जाएगा 3 4 9 x स्क्वायर। हमें भुजा दे रखी है, घन की किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, घन का किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसीलिए dv अपॉन dt सेकंड में लिखेंगे यहाँ भुजा x इक्वल टू 10। इसका मतलब हम x के स्थान पर 10 लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 100 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन
सेकंड। इसीलिए घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर तो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है। तुमने देखा होगा, हम किसी तालाब में या जहां पानी रुका हुआ है उसमें हम कोई ईंट का टुकड़ा फेंकें, पत्थर डालें, तो जहां पत्थर हमारा पहुंचता है पानी के अंदर, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार तरंग सी उठती है और वो तरंग बार बार बड़ी होती जाती है। उसका जो वृत्ताकार वृत्त का जो साइज है वो बढ़ता हुआ जाता है, बड़ा होता हुआ जाता है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा, तो वही है यहाँ एक झील में पत्थर डाला तो उससे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जो तरंगें बनी वो चलती हैं। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर रखी है तो कह रहा है क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है। दिया है dr अपॉन dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। त्रिज्या r इक्वल टू दे रखी है 8 सेंटीमीटर और पूछ रहा है क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ रहा है। dA अपॉन dt पूछ रहा है। लिखेंगे, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, इसीलिए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt इक्वल टू पाई तो कॉन्स्टेंट है हमारा, d अपॉन dt आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। अब इसका हो जाएगा पाई और पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब लिखेंगे डी आर पर ये दिया है हमें, तो लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई, टू को आगे ले लेंगे, 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी का मान दिया हमको 5, लिख दिया हमने 5, 5 10 पाई आर। अब यहाँ लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी, हमको आर दिया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में आर इक्वल टू 8। और यहाँ करेंगे 10 गुणा पाई गुणा आर का मान यहाँ से 8 लगा दिया हमने, क्या हो जाएगा 10 8 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। लिखेंगे इसीलिए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड की दर से बढ़
रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसका आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।